हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इस लेक्चर को बेहद तसल्ली के साथ देखिए और मेरा यकीन है कि आप इसे देखने के बाद आपके भी माइंड में या हम बोल सकते हैं पूरी बॉडी में 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लगेगा अगर आपने इस लेक्चर को सही से देख लिया तो, और आपको साइंस से प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम फालतू बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, बहुत टाइम निकल चुका है हमारा। और मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत लेट लेक्चर अपलोड करता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मैं भी बहुत बिज़ी रहता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा फिर भी कि हम टाइम पर अपना सिलेबस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बात के। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं करंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट कि करंट होता क्या है। करंट हम किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो करंट बेसिकली जो चार्ज के फ्लो होने की रेट है, क्या चार्ज के फ्लो होने की रेट को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि द रेट किसकी रेट, चार्ज के फ्लो होने की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, मीन्स अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो करंट का सिंबल होता है आई और चार्ज का सिंबल होता है क्यू। स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, ये मैटर नहीं करता। और रेट जब भी वर्ड आता है तो आप समझ लेना कि उसका टाइम से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है करंट का। ठीक है, क्या देखा हमने करंट को, क्या कि करंट क्या होता है कि जो चार्ज के फ्लो होने की रेट है उसी को हम करंट बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, बस कुछ नहीं करना। अगर आप इस फॉर्म को याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, तो आप इससे भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि जो चार्ज के फ्लो होने की रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब यहाँ से हम अगर इसकी एसआई यूनिट निकालें तो क्या आएगा, देखना। जो चार्ज होता है इसको हम कूलाम में मेजर करते हैं। ठीक है, कूलाम में, इसको पूरा लिख देता हूं मैं, कूलाम में मेजर करते हैं। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो यहां से यूनिट क्या आ गई, कूलाम पर सेकंड। कूलाम जो करंट की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो क्या आ जाती है, कूलाम पर सेकंड, इसकी यूनिट है। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, आपसे पूछेगा एक फॉर्मूला और सुन लीजिए। एक आपने फॉर्मूला सुना होगा, Q इक्वल NE। ये इसीलिए होता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, या हम ये भी बोल सकते हैं इसे कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। कैसे, हमें देखना है 1 कूलम चार्ज में, तो 1 चार्ज की जगह 1 रख दीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। जब ये इधर आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 इक्वल n, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे 6 इंटू 10 टू द पावर -80 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास 1 कूलम चार्ज की। ऐसे ही आप कितने भी
कूलाम चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है करंट का कि अगर Q इक्वल एन ई होता है तो यहाँ पे हम Q इक्वल एन ई रख सकते हैं। तो एन ई अपॉन टी, ये क्या हो गया हमारा, एक और फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक और फॉर्मूला हो गया। तो ये था करंट। ठीक है, अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल करना। तो ये है हमारा पहला खूबसूरत सा न्यूमेरिकल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सर पढ़ता तो मैं हूँ ही, बिना पढ़े कैसे कर लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A current of 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an bulb for 10 minutes। एक जो करंट है कितने एम्पियर का है, 0.5 एम्पियर। तो सबसे पहले हम जो गिवन सिचुएशन है वो लिख लेते हैं। करंट कितना है, 0.5 एम्पियर का। अब हमें बताना है क्या कह रहा है वो, कि 10 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है, किसमें, फिलामेंट के द्वारा फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के द्वारा। तो हमें ये बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो जो सर्किट में से जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, टाइम दिया है, जैसे स्मॉल टी लिखा, तो स्मॉल टी लिख लेते हैं। टाइम दिया है 10 मिनट। अब मिनट दिया है, इसको सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 10 अपॉन, सॉरी कितनी सेकंड होती हैं 1 मिनट में, 60। तो 600 सेकंड्स हो जाएंगे। ठीक है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने का रीज़न ये है कि एसआई सिस्टम में हम जो भी चीज़ टाइम मेजर करते हैं वो किस में लेते हैं, सेकंड में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था एसआई यूनिट जो होती है करंट की वो कितनी होती है, कूलाम पर सेकंड। और इसको, हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसको हम एम्पियर में भी मेजर करते हैं। इसकी एसआई यूनिट को हम एम्पियर भी लेते हैं और कूलाम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, करंट इसको एम्पियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको पहली बार एम्पियर, एक एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, इस वजह से उनका नाम पड़ गया। इसका यूनिट जो है एम्पियर हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें चार्ज का जो अमाउंट है वो निकालना है। तो क्यू आई इक्वल क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो इसको रखेंगे तो 0.5 करंट दिया हमें, क्यू अपॉन ये कितना हो गया 600। ठीक है, तो यहाँ से Q इक्वल कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 600, तो कितना आएगा 30, 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 कूलाम आ जाएगा, ये 300 कूलाम आया। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने से पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क होता है। कैसा वर्क होता है कि जब, जैसे ये मान लो ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक चार्ज है। ठीक है, ए पॉइंट पर ये चार्ज है और ये बी पॉइंट है। अब हमें इस पॉइंट, अब ये कुछ देर बाद करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, और कुछ देर बाद ये चार्ज यहाँ से यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ गया।
तो जो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ आने में जो वर्क करना पड़ा इस चार्ज को यहाँ से आने में, यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी डेफिनेशन लेते हैं, तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, ये देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing a point charge from one point to another point is called electric potential। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी ये डेफिनेशन कि जो वर्क डन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंसीडर कीजिए कि ये जो मार्कर है ये एक कॉपर का वायर है, ठीक है। अब यहाँ से इस जगह से कोई चार्ज है वो यहाँ फ्लो हो रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर फ्लो हो रहा है। तो जो पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो वर्क डन किया जाता है, जो वर्क डन होगा, उसी चीज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि एक ये कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है, ठीक है, और ये दोनों कंटेनर एक पाइप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक पाइप से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ का जो वाटर लेवल है इसमें वाटर भरा हुआ है और इसमें थोड़ा सा कम वाटर भरा हुआ है, इसमें कम वाटर भरा हुआ है। तो यहाँ का जो वाटर लेवल है कहाँ से फ्लो होगा, वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर होता है वो जहाँ ज्यादा अमाउंट उठता है वाटर का, वहां से कहाँ फ्लो होता है, कम अमाउंट में। तो यहाँ से यहाँ जाएगा वाटर, ठीक है, इस जगह। कब तक जाएगा? जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आ जाते। कहने का मतलब दोनों के जो अमाउंट है वो इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक फ्लो होता रहेगा। तो इसमें जो फ्लो होने में जो वर्क होगा उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम चार्ज इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक और चीज देख लेते हैं, जैसे कोई चीज है, कोई चीज गर्म होती है, ठीक है, तो कैसे गर्म होती है, हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कहाँ से होता है, जहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा होती है वहां से कहाँ तक होगा, जहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट कम होगी। तो जो अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफर है उसमें जो वर्क किया गया होगा, वर्क डन है, उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल। और इसमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं, चार्ज के फ्लो होने को। जो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, एक पॉइंट चार्ज जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, उसमें जो वर्क हो रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो जान लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर, मैं आपका जवाब डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। मान लीजिए ये कोई वायर है जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी है। ये इस वायर पे कहीं ए पॉइंट है और ये क्या है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब कोई चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है पी पॉइंट पे, इसको हम इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक ला रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसा कंसीडर कर लिया, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। तो ये चार्ज को यहाँ बी पॉइंट तक आने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो बीच का जो वर्क डन है वो क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जो बीच का पोटेंशियल में डिफरेंस जो होगा, क्या, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हमने डेफिनेशन दी थी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing a point charge from one point to another point। तो इस डेफिनेशन से हमारा एक फॉर्मूला निकलता है, वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन इन यूनिट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल जाता है। अब यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज है तो हम Q की जगह 1 रख सकते हैं, यानी कि जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा यूनिट चार्ज के लिए वो किसके बराबर होगा, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसके बराबर, ठीक है, इसके बराबर होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब जैसे किसी दो पॉइंट से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, किसी दो पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, तो इन दोनों के बीच का जो दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल में, उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर क्या में करते हैं, वो करते हैं हम वोल्ट में, ठीक है, वोल्ट में हम मेजर करते हैं। दूसरा, इसका हम यहाँ से एक और यूनिट निकाल सकते हैं, वो वर्क की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है, और चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम, कूलम। तो यहाँ से एक और यूनिट निकल जाती है हमारी, वो होती है जूल पर कूलम, ठीक है। ये एक और यूनिट निकल आई हमारी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से समझा देता हूँ कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहते हैं कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क किया जाता है, ले जाने में वर्क किया जाता है, वही अमाउंट ऑफ वर्क डन कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा है इन दोनों, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, किसको, किसमें वर्क डन हो रहा है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी को हम, जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का, किसमें, पोटेंशियल में, उसी चीज को हम बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम करेंगे इस पर बढ़िया से न्यूमेरिकल, तो आपको और अच्छे से ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पर न्यूमेरिकल। तो इसमें हम देखेंगे
कि कैसे हम निकालें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या क्या दिया है। चार्ज दिया है हमें 4 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है वो देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क डन होगा ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो कितना हो गया 230 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और वर्क डन हमें फाइंड करना है। ठीक है, वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हमें पता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, हमें ये तो सॉरी वर्क डन ही तो निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पता है हमें, क्या है कि W अपॉन Q। ठीक है, यही हमें निकालना है, और ये क्या हो जाएगा Q4। ठीक है, और ये कितना है 10 वोल्ट। वर्क डन कितना आ जाएगा 40 जूल। ठीक है, ये हमारा वर्क डन निकाल आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और देख लेते हैं न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए आप। कुछ नहीं, अभी हमने जैसे इसमें किया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो कुछ नहीं है, उसको माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA, यहाँ पे होगा VB, तो कुछ नहीं है VB माइनस VA, ये करेंगे नेट पोटेंशियल आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है हमें, चार्ज दिया हुआ है हमें 4 कूलम। ठीक है, और करंट दिया हुआ है हमें, करंट दिया हुआ है हमें, करंट दिया हमें 0.5 एम्पियर। ठीक है, टाइम दिया है 10 सेकेंड का, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वर्क डन दिया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, वर्क डन दिया हमें 9 जूल। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमें फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, जो दिया है वो लिख लीजिए। फिर उसके बाद हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q। ठीक है, W अपॉन Q। एक काम कीजिए, इसको Q को यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, W अपॉन Q, वर्क डन तो हमें दिया ही है 9 जूल, Q की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं I इक्वल Q अपॉन T होता है, तो Q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी I अपॉन T। ठीक है, IT। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है 9 अपॉन I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5 इंटू T की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, एक काम कीजिए, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, और यहाँ कितना है 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब
5 बन जा 5.1.8 वोल्ट आएगा। ठीक है, तीसरा न्यूमेरिकल हमें दिया है, तीसरा न्यूमेरिकल है हमारा कि चार्ज दिया है हमें 2 कूलाम का और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है हमें 0.6 वोल्ट। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें करंट निकालना है। ठीक है, करंट हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, वर्क दिया है हमें, वर्क दिया है हमें 2 जूल। ठीक है, क्या करना है हमें फिर करंट निकालने के लिए, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन क्यू, और क्यू अभी हमने बताया था क्या होता है IT। ठीक है, अगर हम टी को चलो 1 सेकंड ले लेते हैं, 1 सेकंड। ठीक है, फॉर 1 सेकंड ले लेते हैं, पर सेकंड पर निकालना है हमें। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 0.6, वर्क डन भी गिवन है कितना 2, और आई गिवन है कितना, आई निकालना है और ये कितना है 1। ठीक है, इसको अगर हम काटें तो 0.3 आएगा। ठीक है, 0.3 आएगा, और ये कितना है 1/i बचा यहाँ पे। अगर हम इसे 0.3 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 या 9.1 बचेगा 3 समथिंग आएगा। ठीक है, 3.3 समथिंग, ये हमारा करंट हो गया। एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको आप ट्राई कीजिएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। इसको आप ट्राई कीजिए। वर्क डन हमें फाइंड करना है, और वर्क डन हमें फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 2 वोल्ट। ठीक है, और चार्ज दिया हुआ है 25 कूलाम। इसको फाइंड कीजिए, वर्क को जल्दी फटाफट। कर लिया, चलिए क्या करेंगे अब, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये कितना दिया हुआ है, ये तो हमें दिया ही नहीं है, ये दिया हुआ है 25, और ये कितना है 2, और इसको अगर 25 से डिवाइड कर दें ये ऊपर आएगा, तो कितना हो जाएगा वर्क डन हमारा 50 जूल। ठीक है, तो ये सिंपल से न्यूमेरिकल है यार, कुछ है नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कुछ सर्किट डायग्राम की, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्पस से इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और आप देखते ही उन्हें याद हो जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सर्किट डायग्राम। ये हमारे कुछ सर्किट डायग्राम है जो कि ये सारे इम्पोर्टेंट है, और जो कि किसके व्यू से इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे इन और भी ज़्यादा दिए हैं, लेकिन इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादातर आपको। तो फर्स्ट वाला हमारा इलेक्ट्रिक करंट का है, या इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बैटरी का है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव पोल होता है, पॉजिटिव पोल हमेशा बड़ा बनाते हैं और नेगेटिव पोल छोटा। ठीक है, और ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जो सेल या बैटरी का कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, पहले नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल जुड़ता है, फिर नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम और भी बना सकते हैं, यहाँ पर अगर बनाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव पोल जुड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल दोनों ही सेम चार्जेस नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद होता है ए ओपन स्विच। ओपन स्विच को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लोज्ड स्विच में कुछ नहीं है, बस डॉट, बीच में हम डॉट लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक वाल्व है, इलेक्ट्रिक वाल्व का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके बाद ये रजिस्टर है, रजिस्टर को हम इस तरीके से, रियोस्टेट को भी इसमें बस एक एरो लगा देते हैं। और एमीटर, एमीटर जो होता है इसका जो सिंबल है वो ये है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एमीटर काम आता है करंट को मेजर करने के लिए। इसको हम किसी भी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। उसी तरीके से आप ये देखिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो होता है इसको हम पैरेलल में लगाते हैं किसी भी सर्किट में, जो कि किस लिए यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि यार हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। और हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।